Hello everyone, we are here with our second lecture of the political divisions of the world. इससे पहले हमने जो पहला वाला लेक्चर था उस पे कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस के बारे में देखा था। कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, लैंड मास को कितने कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड किया गया है और कौन सा एरिया कितने ओशियंस है, ये सब हमने पहले वाले लेक्चर में देख लिया था। और उसमें हमने कॉन्टिनेंट्स एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज भी देखा था। ठीक है, अब जो हम इसमें फर्दर पढ़ेंगे हम कॉन्टिनेंट वाइज स्टार्ट करेंगे। तो पहला जो है हमारा वो एशिया होने वाला है। एशिया, ठीक है। एशिया जो है वो लार्जेस्ट भी है और मोस्ट पॉपुलस भी है वर्ल्ड में। और क्या कितना कवर करता है ये 30% जो अर्थ का टोटल लैंड है, लैंड मास की बात की गई है, 30% जो है वो कवर करता है एशिया। और पूरा जो सरफेस एरिया मतलब पूरे अर्थ का जो है 8.7% ये कवर करता है। ठीक है, और अब देखा जाएगा पहले से स्टार्टिंग से इंडिया और चाइना हमेशा लार्जेस्ट इकॉनमी रहे हुए हैं, फर्स्ट सेंचुरी से लेकर 1800 सेंचुरी सी तक। ठीक है, और उसके बाद एशिया बर्थ ऑफ हिंदुइज्म भी रहा, ज़ोरास्ट्रियनिज्म भी रहा, जुडाइज्म भी है, जैनिज्म भी है, बुद्धिज्म भी है। आपको पता ही होगा कि बुद्धा कहाँ पैदा हुए थे, ही वॉज बर्न एट लुम्बिनी। और टॉइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, सिखिज्म, इन सब का ओरिजिन भी यहीं से एशिया से ही हुआ है। अब सिल्क रूट के बारे में आपको पता ही होगा, जो ईस्ट और वेस्ट ट्रेडिंग रूट था वो भी हमारी एशिया से यहीं से गुजरता था, ये सिल्क रोड भी। ये जो रोमन एम्पायर थी ना एट द टाइम, वो एशिया का एशिया मतलब इंडिया का सिल्क इस्तेमाल करती थी वहाँ की वुमेन। सिल्क वॉज कंसिडर एज अ लग्जरियस गुड। ठीक है, और उसके बाद स्ट्रेट ऑफ मलाका जो सुमित्रा आइलैंड एंड मलय पेनिनसुला के बीच में है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेट है जो मेजर सी रूट रहा हुआ है। अब मैं आपको मैप के ज़रिए बताऊंगी। ईस्ट में एशिया का पैसिफिक ओशन है, साउथ में इंडियन ओशन है और नॉर्थ में आर्टिक ओशन है। ठीक, यहाँ देखिए आप, ये जो है ना ये वाला रशिया है, रशिया ये नॉर्थ में आता है। और नॉर्थ में इसका आर्टिक ओशन है, यहाँ पे इंडियन ओशन है। ये वाला जो आ गया हमारा दैट्स अ पैसिफिक ओशन है। ठीक है, थर्ड साइड, तीन साइडों से किसके साथ लिंक्ड है, किसके साथ कनेक्टेड है, वो ओशन है। इसके तीनों साइड जो है वो ओशन है और इस वाला साइड तो ये यूरोप है ये। ठीक, एशिया में कितनी कंट्रीज हैं ये आप देख सकते हैं। दिस वन हियर इज रशिया, रशिया, चाइना, रशिया और चाइना के बीच में मंगोलिया है, कजाकिस्तान है, यहाँ पे उज़्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, इंडिया है, यहाँ पे श्रीलंका है, मालदीव्स है, भूटान है, यहाँ पे नेपाल है, बांग्लादेश है, दिस इज़ म्यांमार, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ताइवान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, आइलैंड नेशन है ये। और यहाँ पे फिलीपींस है, और यमन, ओमान, यूएई, सऊदी अरबिया, इराक, सीरिया, टर्की, ये सब एशिया के पार्ट है। ठीक है, एशिया की ये सभी कंट्रीज हैं। यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा, इसके एशिया के नॉर्थ में जो है आर्टिक ओशन है, साउथ में इसके इंडियन ओशन है और इसमें इसके पैसिफिक ओशन है। ये चीज़ आपको यहाँ से क्लियर हो चुकी होगी। अब एशिया और अफ्रीका की बाउंड्री, एशिया और अफ्रीका कैसे सेपरेटेड है। ठीक है, रेड सी, गल्फ ऑफ सुइज एंड सुइज कैनाल के बारे में आपको पता ही होगा। ये हमारी यहाँ पे देखिए, ये जो है ना यहाँ पे ये वाला रीजन, इधर से इस साइड जो आता है वो अफ्रीका है। अफ्रीका कैसे, ये वाला जो है दिस इज रेड सी। और आपको पता है गोल्फ क्या होता है, गोल्फ हो गया कि जिसका एक ही साइड जो है वो, जिसकी थ्री साइड इज ऑल द थ्री साइड लैंड मास है और एक साइड ओपन एरिया है। यहाँ पे गल्फ ऑफ सुइज भी है और यहाँ पे सुइज कैनाल भी है, तो इसी से सेपरेटेड है एशिया एंड अफ्रीका। यूरोप एंड एशिया, यूरोप और एशिया जो यूराल माउंटेन से सेपरेटेड है। यहाँ पे जो है यहाँ पे यूराल माउंटेन्स है।
जो यूरोप और एशिया को सेपरेट करते हैं। फिर एशिया की कंट्रीज 49 यूएन मेंबर्स है, एक यूएन ऑब्जर्वर है, बाकी 5 अदर स्टेट्स हैं। और आपको पता ही होगा मेट्रोपॉलिटन एरियाज कौन से एरिया होते हैं, वो वाले एरिया जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत हाई होती है और डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग हैं। और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में मेट्रोपॉलिटन एरिया में कौन कौन सा आता है, जैसे दिल्ली, टोक्यो जो जापान में है, जकार्ता इंडोनेशिया, चेन्नई, दुबई एक्स्ट्रा, ये सब मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ आती हैं। ठीक। और एशिया की लार्जेस्ट कंट्री एरिया वाइज वो तो रशिया है, और पॉपुलेशन वाइज चाइना है। ठीक। और क्या बोलते हैं, एशिया पूरे को 6 मेन ज्योग्राफिकल रीजन्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट इज नर्दर्न एशिया, वेस्टर्न एशिया, सेंट्रल एशिया, ईस्टर्न एशिया, साउथ ईस्टर्न एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। ठीक। और अब उन कंट्रीज़ के बारे में बात करेंगे कि जो दोनों में आती हैं, जो दूसरे कंटिनेंट्स में भी आती है, एक से ज़्यादा कंटिनेंट्स में आती हैं। ठीक है, जिनको ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्रीज़ बोलती हैं। उनमें से कौन कौन सी है, रशिया है, इजिप्ट है, टर्की है, जॉर्जिया है, अजरबैजान है। ठीक है। अब रशिया जो है, रशिया नॉर्दर्न एशिया में आती है और ईस्टर्न यूरोप में आती है। ठीक है। इजिप्ट जो है, इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला एशिया में है, बाकी सब कंट्री वो अफ्रीका में है। टर्की का थास जो है रीजन है वो यूरोपियन पोर्शन है, 3% जो टर्की का है। जॉर्जिया जो है ये बिटवीन ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में है, मतलब कि एट द इंटरसेक्शन यूरोप और एशिया के बीच में जॉर्जिया पाया जाता है। अजरबैजान ये बिटवीन वेस्टर्न और ईस्टर्न यूरोप इसके बीच में है अजरबैजान। ठीक है। ये ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्रीज हैं जो एक से ज़्यादा कॉन्टिनेंट में लाई करती हैं। अब एक जो इम्पोर्टेंट पार्ट है यहाँ पे, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट बाउंड्रीज। हम एशिया की बारे में बात करेंगे। मैंने ये आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था। रेड क्लिफ लाइन जो इंडिया और पाकिस्तान को सेपरेट करती है, मैकमोहन लाइन जो इंडिया और चाइना, ड्यूरेंट लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, 38 पैरेलल नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में है, 31st पैरेलल ईरान और इराक के बीच में है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, उनको याद रखना। पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ वर्ल्ड में यही पॉसिबल क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसके बाद LOC इंडिया एंड पाकिस्तान में सीज फायर है। LAC इंडिया और चाइना के बीच में है। ब्लू लाइन जो लेबनान और इसराइल के बीच में है। ठीक। ग्रीन लाइन ये किसके बीच में, ये इसराइल, इजिप्ट, जॉर्डन, लेबनान और सीरिया के बीच में है। ये इट इज अ एग्रीमेंट बिटवीन द कंट्रीज जिसको आर्मिस्टिक एग्रीमेंट कहते हैं। ग्रीन लाइन जो है इट इज़ अ एग्रीमेंट बिटवीन कंट्रीज जिसको आर्मिस्टिक एग्रीमेंट भी कहा जाता है। और नेक्स्ट इज पर्पल लाइन जो इसराइल और सीरिया के बीच में, दैट इज द सीज फायर। सीज फायर मैंने आपको पहले बताया था व्हाट इज सीज फायर। कुछ पॉइंट्स पे आपको एग्री करके एक लाइन बनानी होती है, एक लाइन ड्रा की जाती है जो एक फलानी कंट्री को भी माननी पड़ती है, दूसरी कंट्री को भी मानना पड़ता है, उसके बाद सीज फायर लाइन बनती है। अब जो जोग्राफिकल रीजन है उसमें कौन कौन सी कंट्री आती है। ठीक। जो एशिया का नॉर्दर्न पार्ट है वो रशिया है। ठीक। और क्वेश्चन जो बन सकता है वो यही हो सकता है कि कैपिटल करेंसीज के बारे में मैक्सिमम क्वेश्चन जो भी आए हैं वो कैपिटल करेंसी वगैरह के बारे में ही आए हैं। या विच कंट्री सराउंडेड बाय व्हाट, विच कंट्री। ठीक है। तो वेस्टर्न एशिया ये पहला जोग्राफिकल रीजन, डिवाइडेड रीजन जो है एशिया का, फर्स्ट इज वेस्टर्न एशिया। वेस्टर्न एशिया की कंट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे। एक तो रुको, वेस्टर्न एशिया पहले हम मैप देख लेते हैं, उसके बाद हम वेस्टर्न एशिया की कंट्रीज़ के बारे में देखेंगे। सेंट्रल एशिया, ईस्ट एशिया, मिडल ईस्ट, आर्मेनिया फर्स्ट कंट्री जिसकी कैपिटल येरेवन है और करेंसी आर्मेनियन दीरम है। ठीक है। करेंसी, कैपिटल और कंट्री इसमें से क्वेश्चन बनता है ज़रूर है। अजरबैजान बाकू जिसकी करेंसी अजरबैजानी मनत है। बहरीन जिसकी कैपिटल मनामा और बहरीनी दिनार इसकी करेंसी है। जॉर्जिया
कैपिटल तिब्लिस एंड जॉर्जन लारी इसकी कैपिटल है। ईरान तेहरान और ईरानी रियाल इसकी करेंसी है। इराक कैपिटल बगदाद एंड करेंसी इराकी दिनार। इसराइल जेरूसलम और इसकी जो करेंसी दैट इज शेकल। ठीक। जॉर्डन अमान और जॉर्डन दिनार इसकी करेंसी है। और कुवैत की कुवैत सिटी और कुवैती दिनार इसकी करेंसी। लेबनान की बेरेट और लेबनीज पाउंड इसकी करेंसी है। ओमान मस्कत ओमानी रियाल इसकी करेंसी। कतर कैपिटल दोहा कतरी रियाल इसकी करेंसी। सऊदी अरबिया रियाल, अगर कोई प्रोनाउंस गलत हुआ होगा सॉरी फॉर दैट। सऊदी अरबिया की कैपिटल रियाद है एंड करेंसी इज रियाल। स्टेट ऑफ पैलेस्टीन, कुछ जगह पे जो स्टेट ऑफ पैलेस्टीन है इसको एज ए कंट्री माना भी नहीं जाता है, कहीं पे नहीं है, इसका दिया ही नहीं है। उसके बाद स्टेट ऑफ पैलेस्टीन कैपिटल जेरूसलम और शेकल। इसराइल की भी कैपिटल जेरूसलम ही है। सीरिया दमास्कस और सीरियन पाउंड इसकी करेंसी है। टर्की अंकारा और टर्किश लीरा इसकी करेंसी है। यूएई अबू धाबी एंड कैपिटल करेंसीज दिरहम। यमन सना इज इट्स कैपिटल और करेंसीज यमनी रियाल। अब सेंट्रल एशियन कंट्री, सेंट्रल एशिया में अफ़गानिस्तान है फर्स्ट कंट्री, देन कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान। ठीक। अफ़गानिस्तान कैपिटल काबुल एंड अफ़गानी दिनार करेंसी। कज़ाकिस्तान नूर सुल्तान एंड कज़ाकिस्तानी टेंग करेंसी। किर्गिस्तान बिशेक और किर्गिस्तानी सोम करेंसी। तजाकिस्तान दुशनबे तजाकिस्तानी सोमानी करेंसी। तुर्कमेनिस्तान कैपिटल अशगाबाद और तुर्कमैन मनत इसकी करेंसी। उज़्बेकिस्तान ताशकंद, दिस इज इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर, और करेंसी उज़्बेकिस्तानी सोम। साउथ एशिया इंडिया और उसके नेबर्स जो भी हैं। बांग्लादेश कैपिटल ढाका और करेंसी टका। भूटान थिम्पू भूटानीज नल्टम करेंसी। इंडिया न्यू दिल्ली और इंडियन नेशनल रुपी करेंसी। ठीक। मालदीव्स मेल मालदीवियन रुपया करेंसी। नेपाल काठमांडू नेपालीज रुपीस करेंसी। पाकिस्तान इस्लामाबाद और पाकिस्तानी रुपी करेंसी। श्रीलंका श्री जयावर्धन पेरू जो श्रीलंकन रुपी करेंसी। कोलंबो इसकी कैपिटल नहीं है, जल्दबाजी में कोलंबो नहीं कर देना। फिर साउथ ईस्ट एशिया, ब्रूनी बंदर साई सरी बेगवन ब्रूनी डॉलर इसकी करेंसी है। कंबोडिया फोम्फा कैपिटल रियाल करेंसी। इंडोनेशिया जकार्ता इंडोनेशियन रुपया करेंसी। लॉस वेंटियाना जो लाओकिप इसकी करेंसी है। मलेशिया कुलालमपुर और करेंसी मलेशियन रिंगिट। म्यांमार नेपिडो और करेंसी म्यांमार कैथ। फिलीपींस मनीला और फिलीपींस पेसो करेंसी। सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुरी और सिंगापुरियन डॉलर इसकी करेंसी। थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक है और थाई बाथ इसकी करेंसी है। तिमोर ईस्ट इसकी कैपिटल दिल्ली है और यूनाइटेड स्टेट डॉलर इसकी करेंसी है। वियतनाम की हनोई और वियतनामीज डोंग जो है इसकी करेंसी है। ठीक। ईस्ट एशियन कंट्रीज, फर्स्ट इज जापान, चाइना जिसकी कैपिटल बीजिंग है, यान इसकी करेंसी है। सॉरी मैंने उसके ऊपर कंट्री कैपिटल और करेंसी नहीं लिखा है, या आप याद कर लें, या आपको ऑब्वियस होगा कि यहाँ पे मैंने कैपिटल लिखा हुआ और यहाँ पे करेंसी है। मंगोलिया उलन बटार इसकी कैपिटल है। मंगोलियन टुग्रिक इसकी करेंसी है। कैपिटल करेंसी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये किसी भी एग्ज़ाम में आपको पूछा जाता है कहीं ना कहीं। जापान टोक्यो करेंसी येन। नॉर्थ कोरिया प्योंगयांग और नॉर्थ कोरियन वॉन इसकी करेंसी है। साउथ कोरिया की सियोल है और साउथ कोरियन वॉन इसकी करेंसी है। ताइवान तपाई और न्यू ताइवान डॉलर इसकी करेंसी है। अब हम इसको थ्रू मैप्स जानते हैं। सेंट्रल एशिया, आपको एक चीज़ याद रखनी है, जो तान वाला एरिया है ना, ये सेंट्रल एशिया के आते हैं। जैसे फर्स्ट वन जो है
कजाकिस्तान, अब यहाँ से देखते हैं, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, ये सब जो है ये सेंट्रल एशिया की कंट्री है। आपको याद रखना है कि तान वाला एरिया जो सेंट्रल एशिया में आता है। ठीक, ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया में क्या क्या आता है? ठीक, चाइना, ये रहा हमारा नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, और जापान, ताइवान, यहाँ पे हांगकांग है, मकाओ भी है, और वियतनाम, ये वाला एरिया नहीं, ये जो ये वाला है मंगोलिया, ये सब जो है ईस्ट वाले में आता है, ईस्ट एशिया में आता है। ठीक, इतना आपको क्लियर हुआ होगा। ईस्ट एशिया में ये वाली कंट्रीज आती हैं। मिडल ईस्ट, मिडल ईस्ट की अगर बात की जाए, यहाँ पे देखिए यमन, ओमान, दुबई, कतार, सऊदी अरेबिया, दिस इज़ बगदाद, इराक, सीरिया, टर्की, ईरान, ये सब मिडल ईस्ट, वेस्ट एशिया, ऑल्सो नोन एज वेस्ट एशिया। ठीक, ये कंट्रीज आप देख लेना। साउथ एशिया, इंडिया और उसकी जो भी नेबरिंग कंट्री है, ये इम्पोर्टेंट है। साउथ एशिया, साउथ एशिया, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, ये सब साउथ एशियन कंट्रीज हैं। साउथ ईस्ट एशिया, म्यांमार, दिस इज वियतनाम, हांगकांग नहीं है इसका पार्ट, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, और मलेशिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ईस्ट तिमोर, ये सब जो कंट्रीज़ है ये साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ है। आप ये मैप देख लेना, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कौन कौन सी कंट्री साउथ कहाँ पे लाइक करती है। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए, और बाकी एक बार मैप्स को देख लेना। थैंक्स।